नमस्कार दोस्तों, आज 22 मई है और 22 मई के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ इनको डिटेल में भी जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और जितनी डिटेल आप लोगों को पता है उतनी आपको कमेंट में लिखनी है। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है और इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना को अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनिंग विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अभी आगे नहीं बढ़ाएगी। दोस्तों, इसका जो मेन कारण है वो है कोविड-19 के कारण भारत की आर्थिक स्थिति, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि भारत जो ये 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना है वो फिलहाल अभी आगे नहीं बढ़ाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में अपना जो अध्यक्ष बनाया है वो है दलीप ओमन। दलीप ओमन को भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस पद के लिए इनका 2 साल के लिए कार्यकाल रहेगा और ये टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे। आपको बता दूं, दिलीप ओमन जो है वो वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं, जो अब भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, भारतीय इस्पात संघ जिसकी स्थापना 2014 में हुई है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हैं दिलीप ओमन। दिलीप ओमन, ये दिल्ली बाई मिस्टेक टाइप हुआ है, दिलीप ओमन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों, थॉमस थबाने ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वो लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थे और थॉमस थबाने पर और उनकी मौजूदा जो पत्नी है उन पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश के आरोप हैं, जिसके चलते इन पे दबाव था और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब लेसोथो के जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं मोकेटसी मजोरो, जो उनको देश का अंतरिम पीएम जो है वो नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अफ्रीकन प्रांत का ये देश जिसकी राजधानी है मासेरू और इसकी मुद्रा है दोस्तों लेसोथो लोटी। अगले पॉइंट पे आते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों हर साल 21 मई को, और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो हुई है 21 मई 1991 में। 19 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा। तब से ये दिवस 21 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियां और आतंकी हिंसा से दूर रखना। आपको बता दूं, 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के साथ साथ 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी 21 मई को और आतंकवादी विरोधी दिवस भी 21 मई को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। अभी तक जो दिवस हमने इस महीने में कवर किए हैं उनमें सबसे पहले है 1 मई, जिसको हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस।
उसके बाद है दोस्तों 3 मई हमने पढ़ा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को हमने पढ़ा था विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को हमने पढ़ा था विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को दोस्तों हमने पढ़ा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को हमने पढ़ा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को हमने पढ़ा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को हमने 2 दिवस पढ़े हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय डेंगू दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 18 मई को हमने पढ़ा था दोस्तों इंटरनेशनल म्यूजियम डे और 20 मई को हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस। और अब 21 मई को हमने 2 दिवस कवर किए हैं, जिनमें पहला है आतंकवादी विरोधी दिवस और दूसरा है राजीव गांधी की पुण्यतिथि। तो इस महीने के अभी तक के ये दिवस थे। आप लोग इनको जब भी दिवस आए तब बार बार इनका रिवीजन करो ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। अगले पॉइंट पे आते हैं। सरकार ने सीनियर सिटीजन की किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है? सीनियर सिटीजन की ये योजना जो है जिसको 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है वो है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। LIC की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जिसको मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा हुई है। आपको बता दूं यह 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों की एक पेंशन योजना है। इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर और फुल ईयर पेंशन सिस्टम है। और इससे पहले इसकी जो अंतिम सीमा थी, समय सीमा थी, वो थी दोस्तों 31 मार्च 2020, जिसको अब बढ़ाकर मार्च 2023 किया गया है। इस योजना को शुरू किया गया था 4 मई 2017 में, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम है। अगले पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो नियुक्त किया गया है दोस्तों कारमेन रेनहार्ट को। कारमेन रेनहार्ट हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं और ये अंतरराष्ट्रीय वित्त एवं वित्तीय संकट विषय की अर्थशास्त्री है दोस्तों। और इनको इस पद के लिए जो घोषणा है वो हुई है 20 मई को और अपना पदभार संभालेगी ये 15 जून से। कारमेन रेनहार्ट, जिसे विश्व बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। विश्व बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है और वो प्रभाव में आया है 1945 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA के अंदर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34% हिस्सेदारी खरीद रही है? तो बिल्कुल सही आंसर था जनरल एटलांटिक। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। इसने 1.34% हिस्सेदारी खरीदी है। फेसबुक ने 9.99%, सिल्वर लेक ने 1.15% और विस्टा ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। इन चारों कंपनियों ने फिलहाल लास्ट मंथ जियो कंपनी के अंदर अलग अलग रूप में हिस्सेदारी शेयर होल्डर खरीदे हैं। शेयर होल्डर कंपनियां बनी हैं जिसमें फेसबुक सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और ये सारी कंपनियां USA की है। आज के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? दोस्तों, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। जो आपका आंसर है कमेंट में लिखना है और जितनी डिटेल जानते हो उतनी डिटेल आप लोगों को कमेंट में लिखनी है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।